नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आपके समक्ष कुछ नई अनुभवों के साथ और इस वीडियो चैनल में आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैंने पहले भी अपना एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, कर्म आधारित जीवन। आज कर्म आधारित जीवन पार्ट 2 आपके लिए शेयर कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और जीवन के उस सारे पहलुओं को उजागर करेगा और एक ऐसी सबक बनकर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से आज मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। आखिर कर्म की प्रधानता क्यों है? शायद आप सबों को मालूम होगा कि महाभारत युद्ध चल रहा होता है। भीष्म पितामह को अर्जुन ने वानों की सैया पर लिटा देते हैं और युद्ध के अनुशासन के हिसाब से शाम और रात में युद्ध होते नहीं थे और रात्रि काल में ही संध्या के बाद लोग पांडव दल से भी भीष्म पितामह से मिलने जाते थे। एक दिन की घटना है। भीष्म पितामह वानों की सैया पर लेटे कराह रहे थे। काफी वेदना हो रही थी क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे बाण चुभे हुए थे। उसी समय कृष्ण वहां पधारते हैं। कृष्ण जैसे ही पधारते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं पिछले कई जन्मों तक अगर ये देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पाप किया जिसका फल आज इस रूप में मुझे भुगतना पड़ रहा है। भीष्म पितामह बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हे मधुसूदन, मैं पिछले कई जन्मों 100 जन्मों को भी अगर देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई पाप किया। इस पर कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं नहीं पितामह, 100 जन्म नहीं, पिछले और कुछ जन्मों को आप देखिए। तो जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि भीष्म पितामह को भी दिव्य दृष्टि मालूम थी। फिर आंख मूंदते हैं और जब आंख मूंद करके फिर पिछले कई जन्मों में जाते हैं तो देखते हैं कि एक जन्म में जब वो बालपन थे, बालक अवस्था में थे, तो एक छोटे से सांप को हाथ में पकड़ करके घुमा करके ऐसा फेंके और वो सांप कटीली झाड़ियों पर गिर जाता है और उसके शरीर में कांटे जो हैं वो चुभ जाते हैं। तब उनको एहसास होता है कि शायद वही कर्म जो है आज जो है उसका फल हमें मिला है। तो दोस्तों,
एक छोटी सी कहानी ये सीख देती है कि भाग्य हमारे कई जन्मों का कर्मफल बनता है और कोई भी प्राणी कर्म से पीछा नहीं छुड़ा सकता। कर्म हमेशा प्राणी के सहायक के साथ चलता है और किस्मत तो उसी कर्म फल का नाम है दोस्तों, जो पिछले कई जन्मों में अपने कर्मों के द्वारा आपने पाया है। कभी कभी समाज में हम लोग ये भी देखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई फला आदमी है, वो तो बहुत पाप कर रहा है, गलत काम कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। ना पूजा करता, ना कहीं धर्म स्थल पर जाता है, ना दान देता, ना कुछ करता, फिर भी इतना बढ़ते चला जाता है। तो ऐसा समझिए कि वो पिछले कई जन्मों का कोई अच्छा कर्म किया होगा और पिछले कई जन्मों के कर्मों का जो फल है वो इस जन्म में उसको मिल रहा है। इसलिए इस जन्म में अगर वो गलत भी कर रहा है फिर भी आगे बढ़ रहा है, उन्नति उसकी हो रही है। इसलिए दोस्तों अपने कर्मों पर इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं आज की बचत कल की मुस्कान। आप बैंक में मोटे अक्षरों में देखते होंगे लिखा हुआ, बैंक में लिखा रहता है आज की बचत कल की मुस्कान। हम लोग कुछ राशि को बैंक में जमा करते हैं, एफडी करते हैं, रिकरिंग करते हैं। हम ऐसे कुछ कर्म भी एफडी करें कि हमारे आने वाले जन्मों में हमें अच्छे कर्म फल मिले, हमारा किस्मत अगले जन्मों में अच्छा बने, हमारा भाग्य अगले जन्मों में अच्छा बने। इसीलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ से तकदीर की रेखाएं भी बदली जा सकती। कहते हैं कि कर्म के माध्यम से आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आपका अगला जन्म कैसा है, कितना प्रभुत्व है हमारे कर्मों का, कितना इंपॉर्टेंस है हमारे कर्मों का। इसको समझने का प्रयास हम लोग करें। अगले जन्म को हम कैसा बनाना चाहते हैं वो इस जन्म में अपने कर्मों से हम वो चीज तैयार कर सकते हैं। हम अपना अगला जन्म, अपना अगला शरीर, अपना सब कुछ तैयार कर सकते हैं आज के कर्मों के द्वारा। इसलिए दोस्तों ये जीवन बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हमें विवेक मिलता है, अच्छा बुरा सोचने का पूरा सामर्थ्य हमारे इस मनुष्य तन में ही मिलता है। नहीं तो दूसरे जानवर इतना विवेकशील नहीं होते, वो अच्छे बुरे में विभेद नहीं कर पाते। इसलिए हम अपने कर्मों को अच्छा बनाएं, अपने जन्मों को अपने कर्मों से सवारें, तभी हमारा ये जन्म सार्थक हो पाएगा। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या कहा? गौर फरमाया। उन्होंने कहा लाइफ इज नथिंग बट अ ग्रीफ, जीवन दुख के सिवा कुछ नहीं। और डिजायर बिगेट्स द ग्रीफ, दूसरी बात उन्होंने कहा कि दुख इच्छा से उत्पन्न होती है, डिजायर बिगेट्स द ग्रीफ। और तीसरा उन्होंने कहा कि इच्छा की समाप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये मोक्ष है क्या? कई जन्मों का जो प्रतिफल है, रिस्ट्रेन फ्रॉम डेथ एंड लाइफ। हम
जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए शरीर मिला है। ये मानव तन परम उद्देश्य प्राप्ति के लिए है कि हम जीवन और मरण के बंधन से अपने आप को छुड़ा सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये माया नगरी है। जीवन में माया का प्रभुत्व इतना बढ़ता है कि हम सांसारिकता में बह जाते हैं, सांसारिक चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। अतः दोस्तों, कोशिश ये हो कि हम अपने कर्मों से अपने जन्मों को। तो आज के लिए इतना ही। सबको सलाम, सबको नमस्ते, सबको बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो सके। फिर से एक बार सबको नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।